आप लोग 7 दिन तक भागवत के कथा श्रवण करने बैठे हैं, इस भाव को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। नहीं कल कोई पूछेगा कि भागवत आपने सुना तो भागवत माने होता क्या है। भागवत माने भगवान का साधारण अर्थ। थोड़ा सा और विस्तृत अर्थ जानना है तो ध्यान से सुने। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग, इसी का नाम भागवत। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। दूसरे उदाहरण से आप समझिए। जैसे देखिए हमारे यहाँ पुराण अनंत है, अनंत शास्त्राणि बहुलाश्च विद्या। अनेकानेक धर्मशास्त्र, वेद, वेदांग है। सबकी अपनी अपनी विशेषता है। कोई ज्ञान का ग्रंथ है, कोई वैराग्य का ग्रंथ है, कोई महाराज नीति का ग्रंथ है, कोई भक्ति का ग्रंथ है। लेकिन ये जो सारी चीजें एक जगह समाहित हो, भक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, वैराग्य भी हो, त्याग भी हो, तो उस ग्रंथ का नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। एक और विशेषता सुन लीजिए। श्रीमद् जो संबोधन लगा हुआ है ये केवल 2 ही ग्रंथों में है हमारे। कौन कौन? श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण। लोगों को तो महाराज 7-7 दिन तक भागवत की कथा सुनेंगे और उसके बाद जब कोई पूछेगा तो कैसा लगा? अरे महाराज आपकी भगवत गीता हमको बड़ी अच्छी लगी। यह भी भेद नहीं समझ में आता कि भगवत गीता अलग है और श्रीमद् भागवत महापुराण अलग। भागवत और भगवत गीता में अंतर भी नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि बैठे तो हम पंडाल में रहते हैं, लेकिन हमारे जो मनीराम है ना, वो बाजार में टहलते रहते हैं। कहीं गोदौलिया में जाएंगे तो कहीं महाराज आरती का दर्शन करने जाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, कहीं बाजार में सामग्री लेने चले जाते। और जब मनीराम टहलते रहेंगे तो 4 घंटे नहीं 24 घंटे बैठे रहिए, पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं। इसलिए जब बैठे तो मन को एकाग्र करके भगवान की कथा को ध्यान से सुने। एकाग्रता के लिए यह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की कथा सर्वोत्कृष्ट साधन है। और आप जब पूजा करने बैठते हैं, पंडित जी लोग आपको अक्षत फूल पकड़ा देते हो, कहते हैं भगवान का ध्यान करो। अब वेद मंत्र बोलने लगते हैं, गणानान्त्वा गणपति गं हवामहे। आप अक्षत फूल लेके क्या करते हैं? कहीं दूध तो नहीं उफन रहा है, सब्जी तो नहीं जल रही है, कहीं बाजार से ये सामान नहीं आया, इसका हम ध्यान करने लगते हैं। भगवान का ध्यान कहाँ हो पाता है? लेकिन जब कथा में बैठेंगे तो आपको एक एक मंत्रों का अर्थ भाव बताया जाता है, तो कुछ हमारी बातें समझ में आती हैं, ऐसा हमको लगता है। बोल भक्तवत्सल भगवान